बैलून हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ भी चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ चेंज भी हो सकती है। जो चीज़ यहाँ पर हमारे इसके पास है ये चीज़ हमारी चेंज भी हो सकती है, बट ये चीज़ हमारी जैसी है, ये वर्ड्स हमारे जैसे हैं वे एज इट इज रहेंगे। इतना तो हमने समझा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे कैसे यूज़ होते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि हम इनको सेंटेंसेस में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। सर इस पर नया पेज नहीं आएगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं मैम आएगा। क्या, कहाँ से आएगा? यहाँ से नहीं, आप इसे ना देखिए, आप इधर कर लीजिए। हाँ, इससे जब प्लस से आ जाएगा, प्लस से आ जाएगा। और फिर अपने किसी नहीं, ये आप वरना आपको उधर जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इधर आई है, हाँ, वो उधर है, तो आप देखिए यहाँ देखिए, इस पर क्लिक करोगे तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये है, जैसे मान लीजिए ये है, क्योंकि वो तो उधर अब आप पढ़ा रही हो तो घूम कर थोड़ी जाओगे ना, तो यहाँ क्लिक करना। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं, इससे ही होगा। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, जैसे ये है तो इससे तो किससे पेपर आएगा नहीं, तो आप यहाँ इधर पढ़ा रही हो तो आप उधर थोड़ी जाओगे पेपर चेंज करने, तो आप यहीं इस पर यहीं से प्लस कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, इतना हमने जाना कि हमारे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कैसे कैसे होते हैं। अब हम जानेंगे कि हम अपने डेफिनेट आर्टिकल्स को, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल्स का जो हमने पढ़ा अभी AN, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं हमारे? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। कलर थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, कलर बहुत लाइट आ रहा है इसमें, चलिए ग्रीन कलर कर लेते हैं। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवल हमारे 5 होते हैं, A, E, I, O, U। बाकी के जो हमारे लेटर्स, ये हमारे 5 लेटर्स इसमें हमारे आ गए हैं। बाकी जो लेटर्स बचते हैं 21 लेटर्स, वो हमारे किस में आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स में। हमने स्कूल में यही पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि जब वॉवल की बात आती है तो हम हमेशा किस वर्ड का यूज़ करते हैं? इससे पहले डिफाइन करने के लिए AN का यूज़ करते हैं, AN का यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट्स में हम क्या लगा देते हैं? A लगा देते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे स्कूल लेवल तक तो ठीक थी कि हमने स्कूल में करा और पास हो गए, लेकिन अगर बात हमारे कंपटीशन लेवल की आती है तो हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। हमें इसको डीपली जानना होगा कि हमें वॉवल और कॉन्सोनेंट कैसे कैसे यूज़ करने होते हैं। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में 2 चीज़ें होती हैं, स्वर और व्यंजन। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हिंदी में 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का यूज़ होता है मात्राओं के लिए, व्यंजन का यूज़ होता है शब्दों को बनाने के लिए। सेम वैसे ही यूज़ कुछ इंग्लिश में भी होता है, अलग अलग लेटर्स का। 26 लेटर्स होते हैं ना, हाँ। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से निकल जाता है। 26, हाँ रखा तो है, लेकिन रिहर्सल कर रही थी। 26 पढ़ाते पढ़ाते दिमाग हो रहा है कि पता नहीं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, ठीक है। तो 26 लेटर्स में हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम व्यंजन की संज्ञा दे सकते हैं, व्यंजन का नाम दे सकते हैं। जैसे अब हम स्वर और व्यंजन कैसे छाटेंगे? स्वर व्यंजन छाटेंगे इनकी प्रोनाउंसिएशन के थ्रू, इनके आवाज़ के थ्रू। देखिए वॉवल्स जो होते हैं, हमने तो अभी पढ़ा था A, E, I, O, U, ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है। ये पूरा ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठीक है, स्कूल लेवल तक ठीक है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। अब वॉवल की पहचान कैसे करी जाएगी कॉन्सोनेंट के साथ? जो 21 लेटर्स नीचे कॉन्सोनेंट्स में आए थे उनके साथ कैसे पहचान की जाएगी, इस बात को हम अब जानेंगे। देखिए जब हम अक्षरों को बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक आवाज़ निकलती है। जो हमारी टंग होती है वो ऊपर नीचे होती है, कभी हमारे ऊपर टंग तालू से टच होगी, कभी दांतों से टच होगी, कभी नीचे होगी, कभी आवाज़ निकलेगी। यही आवाज़ को हमें पहचानना होगा अपने आर्टिकल्स को सही जगह पर लगाने के लिए। अब अगर बात की जाती है ए अपने आप में एक वॉवल है, ठीक है। अगर बात की जाती है H, K, F, तो इसमें से कुछ वर्ड आप कहेंगे कि मैम ये तो कुछ वर्ड वॉवल के हैं और कुछ वर्ड कॉन्सोनेंट के हैं, लेकिन अगर इसके साउंड की बात की जाए तो आप बोल के देखिए ए की साउंड क्या आएगी? ए। एच की साउंड क्या आएगी? एच। तो यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है हमारा? ए। के की साउंड क्या आएगी? क, काइट, क। एफ की साउंड क्या आएगी? एफ। तो हम इसमें क्या देखना होगा? सिर्फ और सिर्फ इसमें सारा हमें साउंड को समझना होगा। इसकी साउंड हमारी कहाँ पर क्या आ रही है? सर मैं सही पढ़ा रही हूँ? ठीक है, कोई नहीं, इसमें कोई नहीं है।
वो लिमिटेशन वाली बात नहीं है। जो मैं हूँ को भी, मैं भी कोई पहले स्कूल पढ़ा था, मैंने भी शुरू किया होगा, तो ये अरुण भाई हैं, इन्होंने भी शुरू किया होगा, सब शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब हमने जहाँ पर अभी हमने जाना कि हम वॉवल्स को पहचान पाते हैं उनकी आवाज़ के थ्रू, उनकी प्रोनाउंसिएशन के थ्रू। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला और होता है कि वो लेटर्स जिनकी आवाज़ करते टाइम, जिनकी आवाज़ बोलते टाइम हमारी टंग कहीं भी टच नहीं होती है, वो सब किस में आ जाते हैं? हमारे वॉवल्स में। वो सब किस में आ जाते हैं? हमारे वॉवल्स में। और वो अक्षर जिनकी आवाज़, जिनको बोलते टाइम हमारी आवाज़, हमारी टंग ऊपर नीचे हो जाती है, वो सब किस में आ जाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स में। किस में आ जाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट। थोड़ा सा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखूंगी आपके लिए। आवर, काइट, बॉय, चलिए बॉय नहीं लिखते हैं, एप्पल या ऑरेंज, इस टाइप से मैंने आपके लिए कुछ वर्ड लिखे हैं, या फेयर। अब इन इस वर्ड्स में हमें क्या लगाना है? आर्टिकल को देखना है कि इन वर्ड्स में हमारा कौन सा आर्टिकल इनके साथ सूट होगा। ठीक है, पहले इनके हम आवाज को बोलकर देखते हैं। आवर, आवर में किसकी आवाज आ रही है? एच में। एच की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? आवर। किसकी आवाज आ रही है? आ। जैसे हिंदी में होता है ना, स्वर में होते हैं ए, आ, ई, उ, ए। सेम वही चीज हमें इसमें देखनी होती है। अगर आपने वो चीज को देख लिया तो आपके आर्टिकल्स एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होंगे। सिर्फ आपको उसकी आवाज का ध्यान रखना होता है कि आवाज किस अक्षर में कौन सी आवाज आ रही है, फिर आपके आर्टिकल्स एग्जाम्स में कभी भी गलत नहीं होंगे। आवर्स में किसकी आवाज आई? आ। तो हम इसमें इससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ऑफ कोर्स एन लगाएंगे। अगर बात आती है काइट, काइट क, आवाज किसकी आ रही है? क। तो कौन सा है ये? कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। एप्पल, आवाज किसकी आ रही है? ए। आवाज किसकी आ रही है? ए। हम क्या लगाएंगे? एन आर्टिकल लगाएंगे। ऑरेंज, आवाज किसकी आ रही है? अ। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? एन लगाएंगे। फेयर, आवाज किसकी आ रही है? फ। आवाज किसकी आ रही है? फ। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए आर्टिकल लगाएंगे। इतनी बात समझ में आती है? इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे ना हो पाएगा।